हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय बैक चैनल। माय नेम इज। आप सभी कैसे आए हो? भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, भी हैप्पी होंगे। सो मैं आज आ गई हूँ एक और बार फिर से एक नई वीडियो लेकर के। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही रेगुलर होने लग गई हूँ, पता नहीं मुझे ही लग रहा है या फिर ऐसा हो रहा है, हो ही रहा है। पिछली बार भी मैंने पिछले संडे को वीडियो डाली थी, अब मैं इस बार फ्राइडे को आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर के। इस बार संडे को नहीं बना पाऊँगी वीडियो, चलो अच्छा है, फुल टॉस इन्जॉय। तो आज मैं एक बात करूँगी जो आज मेरे को लगता है कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट या मॉडल ये चीज़ को नहीं पता था, ये चीज़ को सामने नहीं आने देता कि जब हम अपन मॉडल बनते तो क्या होता है, जब हम मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी में होते हैं तो क्या होता है। तो आज मैं इसी चीज़ को लेकर डिस्कशन करने वाली हूँ। शायद से मैंने अभी तक तो कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं है कि जो कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो अपनी जर्नी बता रहा है, चल रही है उसकी जर्नी और वो बता रहा है। मेरे को ना अभी तक देखा नहीं है ऐसा कुछ, और शायद अगर बना भी होगा तो मेरे सामने कभी वीडियो आई नहीं। सो आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं मॉडल्स की बात करूँगी सबसे पहले तो मैं मॉडल्स की ही बात करूँगी कि जो भी मॉडल्स होती हैं जब वो मॉडल बनती हैं तो उनके साथ क्या होता है। पहली बात तो ये, आप अगर मॉडल बन रहे हो, क्योंकि मेरे को मॉडल बनने का बहुत शौक है, मेरे को फ़ोटोशूट करवाने का बहुत शौक है, मेरे को मॉडलिंग करने का बहुत शौक है। आप देखते होंगे कि कभी ना कभी महीने में एक बार या 4-5 दिन बाद एक इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो आती ही है कि मैम शूटिंग चल रहा है, मेरा शूट चल रहा है। शूटिंग का चल रहा है शूट चल रहा है मेरा, मैं मॉडल बन रखी हूँ। आ रही है क्या, कुछ 2 दिन से पहले मैं रेगुलर मेरी वीडियो जा रही थी मॉडल की कि हाँ मॉडलिंग बनी है, शूटिंग आया, डेमो आया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं मॉडल की बात करूँगी। जब हम मैम मेरी मैम की मॉडल बनी थी तब मैम ने मुझे बोला था कि इशू तू बनना मॉडल। मैं बोली ठीक है मैं बन जाऊँगी, क्योंकि मेरे को सब जने पूछते हैं कि तू बन जाएगी मेरी मॉडल, तू बन जाएगी मॉडल। एक तो आपका जो फेस फीचर्स होता है उसी हिसाब से लेते हैं, फेस पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, मेकअप आर्टिस्ट को ज़्यादा काम ना करना पड़े, ये भी बात सच है, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है कि ऐसी स्किन को ढूंढता है कि जिस पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ज़्यादा ब्लैक हेड्स ना हो, कि हाँ ठीक है इस पर मैं अगर ज़्यादा मेरे को कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो ऐसे मॉडल को ढूंढता है। तो ज़्यादातर लोग मुझे ही पूछते हैं कि इशू तू बनेगी, इशू तू बनेगी। वो बात अलग है कि मैं कभी कभी मना कर देती हूँ, पर मैं मैम को नहीं मना कर पाती, क्योंकि वो मेरी मैम है, मैं उनको नहीं मना करती, कभी नहीं मना करती मैं। हाँ ठीक है मैम मैं बन जाऊँगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उस दिन मेरा कोई प्रोग्राम हो तब मैं मना कर देती हूँ नहीं मैम। तो मैं जब मैम की शूटिंग की क्या, मॉडलिंग की बनी थी मॉडल, तब वो मैंने डाली भी है अपने इंस्टा पे भी, वो वीडियो डाली है। वो तो मैंने स्टोरी पे डाली थी शायद से, हाँ वो तो मैंने स्टोरी पे डाली थी इंस्टा पे। यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो डाल रखी है शॉर्ट्स में कि मैं बोल रही हूँ। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं अभी, इसके अंदर आप मेरा जो सिर देखोगे वो जो एकदम गोल्डन गोल्डन लग रहा है, वो मेरे बाल के ऊपर एक शीट लगाई थी, फिर क्ले लगाया था। लिटरली मेरे बालों में क्ले लगा हुआ था, ठीक है। पहले तो शीट लगा दी, जो आती नहीं है अपन ऐसे रैप कर देते कोई भी चीज़ को तो वो चिपक जाती है एकदम अच्छे से। तो वो ट्रांसपेरेंट थी, प्लास्टिक की जैसी, तो वो शीट लगाई, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो वो शीट लगाई, फिर मेरे ऊपर वो क्ले लगाया। फिर उस क्ले जब वो मेरे को लगा तब तक तो ठीक था कि हाँ ठीक है, मेरे लिए कोई भी चैलेंजिंग भरा नहीं था, वरना मेरे को आए दिन मॉडल्स में चैलेंज आते रहते हैं, तो कोई भी चैलेंजिंग भरा नहीं था। पर ठीक है क्ले ही तो है, क्या हो गया। अब वो जब हुआ कि जब वो सूखा और तब मेरे को इचिंग होना शुरू हुई, बालों में खुजली होना शुरू हुई। कभी कभी तो मेरे में बालों में इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे खुजली होती थी कि मैं बस अब रोक नहीं पाती थी, मैं ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं अपनी उंगलियों घुसा खुज जाती थी। मैं नहीं देख रही, ऐसे कर दिया, तो मैं कभी कभार ख़राब भी कर देती उसको। मैं आती देखती वापस से उसको सेट करती। वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भरा था, वो शूट मेरे लिए इतना चैलेंजिंग भरा था। मेरे लिए आज तक कोई भी इतने शूट चैलेंजिंग भरे नहीं थे, पर वो था। मैं खुजली तक नहीं कर पा रही हूँ अपने बालों के अंदर, वरना ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, पर मैं नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो क्ले आ गया, फिर उसके नीचे शीट आ गई, और वो क्ले जब कहीं ना कहीं मेरे बाल है ना यहाँ से दिख रहे थे, तो वो क्ले उसके ऊपर भी आ गया, और वो क्ले इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से चिपक गया कि मेरे को उतारने में 2-3 दिन लग गए उसको, ठीक है। तो जब मेरे वो क्ले लगा, सब कुछ हुआ, फिर आती है मेकअप की बारी। अब मेरे जैसी कोई लड़की हो कि वो ज़्यादा देर तक एक जगह ऐसे नहीं बैठ पाती, नींद आने लग जाती है। किसी को तो नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं, हाँ ठीक है उनका मेकअप चल रहा है, सो रहे हैं। अपने मेरे को नींद आ रही है बट मैं सो नहीं पाती। मुझे पता है ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं, अभी इतने जने मुझे 5-7 लोग देख रहे हैं, 15 लोग देख रहे हैं, तो मैं कैसे सो जाऊँ। मॉडल हूँ भाई, थोड़ा तो अपना एटीट्यूड रखूँगी ना। तो देख रहे हैं तो मैं सो भी नहीं पाती, और मैं फिर अब यार मेरे को हिलना भी नहीं है, हंसना भी नहीं है, ज़्यादा बोलना भी नहीं है। जब आपका फेस रेडी हो जाता है तो मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादा बोलने नहीं देता,
ठीक है, वो बात अलग है कि क्लाइंट के सामने वो नहीं बोलता, बट मेकअप आर्टिस्ट बोलने से मना करता है कि क्योंकि ऐसे हम जब अपन हंसते हैं तो यहाँ पे अंडर आइज़ के नीचे एंड यहाँ पे माउथ एरिया पे हमारे आसपास क्रीज आ जाती है, यहाँ पे क्रीज आ जाती है, तो फिर वो उसको वापस से वो ब्लेंड करेगा, वापस से वो उसको वो सेट करेगा, तो इसलिए हमें मना कर दिया जाता है। जब आपका बेस पूरा रेडी हो जाता है तब तक कोई बात नहीं, पर इतना ज़्यादा हंसना नहीं देते फिर भी, कि इतना ज़्यादा मत हंसना कि क्रीज आ जाए। क्या किया, बाहर दौड़ करके आई, मेरे वो जो वो ट्रेंडिंग मेकअप था लुक, वो मेट गाला का लुक था, किसी ने किया था, याद नहीं आ रहा किसी, भूल गई मैं अभी। तो मेट गाला का लुक था, तो वो मैम आई, आंसू लेके आई मेरे, बोले ये आंसू लगवाएंगे, बोले अच्छा ठीक है। अब वो जैसे ही मेरा 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगे मेरे टोटली, मेरे इतने ज़्यादा गुदगुदी होना शुरू हो गई कि मेरे अब गाल ऐसे चढ़ गए एकदम से। मैं बोली ऐसे मत करो, अंदर तक चला जाएगा भाई। अब मैं क्या मैम को कैसे बोलूँ कि मेरे को खुजली हो रही है, गुदगुदी टाइप की हो रही है, रखा नहीं जा रहा मेरे से। ऐसा होता है ना कि कैसे बताऊँ मैं वो फीलिंग आपको, कि इतना मतलब गुदगुदी सी होती है कि यार जल्दी सी करो इसको। तो अब तो वो भी मेरे लिए, वो मेकअप लुक मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चैलेंजिंग था। मेरे को पता है वो मैंने शूट कैसे किया करवाया। अब जब शूट की बारी आई तो हमें बोला कि आपको है ना सैडनेस का दिखाना है। मैंने लिटरली अपनी जीभ को दांतों के तले दबा करके मैं दुखी हुई हूँ कि हाँ ठीक है मैं दुखी हूँ, ठीक है। तो ये सब हुआ था कि ये सब चीज़ मॉडल को फेस करनी पड़ती है। हम बात करते हैं मेकअप के बारे में, जो भी मेकअप आर्टिस्ट होता है कि कैसा होता है, उसके साथ क्या होता है, जब वो जर्नी में होता है तो क्या होता है। मैं अपनी जर्नी की बताऊं तो जब मैं बिगनर आर्टिस्ट थी, जब मैं बिगनर मेकअप आर्टिस्ट थी, तब मेरे साथ क्या हुआ था कि मैम ने एक लुक दिया, नो मेकअप लुक, ठीक है, नो मेकअप लुक नहीं, हाँ सेल्फ मेकअप लुक, जिसमें आपको थोड़ी सी आइज की ब्लेंडिंग बताते हैं, लाइनर लगाना बताते हैं, लिपस्टिक लगाना बताते हैं, बीबी क्रीम लगाते हैं, ब्लश लगवाते हैं, ठीक है, हो गया। और थोड़ा बहुत कॉन्टोर लगाना भी बता देते हैं। मेरे को वो मेकअप करने में 2 घंटे लग गए। आज जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरे को इतनी हंसी आती है, यार ये मेकअप लुक करने में मेरे को 2 घंटे लग गए, सच में सीरियसली। भाई मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में मैंने जब ब्रश पकड़ा था, मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो गई, मैं पानी पी रही हूँ बार बार बार। मैम मेरे को तरफ दी, बेटा क्या हो गया शिशुविनी, मैं नहीं मैम थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि बस अब मैं ये मेकअप जल्दी से ख़त्म करूँ, 2 घंटे लग गए। तब मैम को भी पता था कि यार फर्स्ट टाइम मैं पहली बार ब्रश पकड़ा है, ये वो तब हुआ था। पर आज तो मैं ये सब मेकअप मेरे बस जल्दी 5 मिनट तो नहीं, पर जो सेल्फ मेकअप लोग भी करवाते हैं आजकल तो वो तो मैं 5 मिनट के अंदर हो जाता है। अब तो मैं 3 मिनट के अंदर करती हूँ वो सेल्फ मेकअप, सब कुछ बीबी क्रीम लगाया, चलो बाय, ये मैंने सेल्फ मेकअप ही कर रखा है अपने ऊपर। फिर जब बारी आती है ब्राइडल्स की, ब्राइडल पे को 3 घंटे लग रहे हैं। 2:30 है, 1:30 का टाइमिंग होता है मेरा इंस्टीट्यूट खत्म होने का, क्लास क्लोज होने का। मैं 2:30 तक बैठी हूँ वहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। बस मेरे घर वालों का फ़ोन आ रहा है, कहाँ है अभी तक मेरा मेकअप ही चल रहा है, मेकअप चल रहा है अभी तक। तो इतना ज़्यादा टाइम लगता था, पर आज मैं 1 घंटे में कर देती हूँ। 1 घंटे में मेरा ब्राइडल मेकअप हो जाता है, क्योंकि टाइम चाहिए होता है, साथ साथ में आपको ब्लेंडिंग भी चाहिए होती है अच्छी खासी। और जब आप मेकअप कर रहे होते, जब मैं फर्स्ट टाइम, अब मेरे को क्या है कि हिल्स पहनने का बहुत शौक है, मैं हिल्स पहन के चली गई। अब खड़े रहते हैं मेकअप आर्टिस्ट, बैठने का तो टाइम रहता नहीं है। तो मैं एग्ज़ाम की बताती हूँ, मेरी जो मेरे को एग्ज़ाम में जो मेरे को फील हुआ बहुत ही ज़्यादा, कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। भाई मेरे को याद भी करना है, मेकअप भी करना है, और अपने लुक को भी इन्हेंस करना है, कि मेरे को अच्छे से कपड़े पहनने हैं, हाई हील्स पहन के जानी है। हालांकि चॉइस रहता है कि आप हाई हील्स पहनो या ना पहनो, पर मेरे को पसंद थी पहन तो पहन के जाऊँगी। तो शायद वो मैंने जो सिलेक्ट किया था वो सबसे गलत किया था, कि मेरे को हाई हील्स पहन के नहीं जानी चाहिए थी। मेरे को सिर्फ सिंपल सैंडल्स बैली अपने पहन के जानी चाहिए थी, जो मैं रेगुलर बेस पे पहनती हूँ। तो उस दिन मैंने हाई हील्स पहनी थी। मैंने अपने आप को ग्रूम रखा, वो भी अपने आप के ऊपर भी ध्यान दिया कि हाँ मेरा कहीं हेयर स्टाइल बिगड़ तो नहीं गया, कहीं मेरा मेकअप तो हट तो नहीं गया। टचअप लेके आती थी मैं, जा करके वॉशरूम में जाती, टचअप लेके आती वापस। ये होता है, ये मेरा खुद का एग्ज़ाम देने का है, कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये चीज़। तो मैं टचअप लेके आती, मॉडल को पूछ रही हूँ आपको कुछ चाहिए, खाना है पीना है तो बताओ मैं लेकर के आती हूँ। अगर मॉडल ने बीच में बोल दिया मेकअप में कि पानी पीना है, मैं बोलती हूँ 5 मिनट रुको, भाग के जाती पानी लेके आती हूँ मैं। ऐसे नहीं कि बीच में मेकअप को छोड़ दिया, मतलब थोड़ा बहुत करके फिर मतलब अच्छा ठीक है मैं पानी लेके आ रही हूँ।
ठीक है, ये होता है। पर कई मॉडल भी कोऑपरेट करती थी, मेरी मॉडल ने तो कोऑपरेट किया था कि हाँ चलो ठीक है मम्मी मेकअप चल रहा है, अभी मैंने पानी वानी वॉशरूम जाया ही, अब बाद में जब मेकअप खत्म होगा तभी जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है, आपको मॉडल को भी बार बार पूछना रहता है कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। अब आपको मेकअप का प्रेशर आ जाता है, एग्ज़ाम का प्रेशर आ जाता है। मैम ने 45 मिनट्स तो हमें देती तो नहीं थी, उन्होंने 1 घंटा दिया था, पर मैंने 45 मिनट्स के हिसाब से मेकअप किया था कि हाँ मेरा 45 मिनट्स के अंदर मुझे इतने तक तो मेरा मेकअप कर देना चाहिए। पहले 45 मिनट्स के अंदर कॉन्टोर तक आ जाती थी, ब्लश लगा दिया, सब कर दिया, सिर्फ आई लैशेस लिपस्टिक कॉन्टोर बचता था मेरा, तो उस वक्त में आ जाती। तो मैंने आज भी याद है, मैंने सिर्फ 20 मिनट मेकअप टाइम लिया था मैंने एक्स्ट्रा, 1 घंटा 20 मिनट मैंने टाइम वो एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मेरे को, फिर जब वो मेकअप ख़त्म हुआ तब फिर मैं घर आई, मैंने सब कुछ मैंने किया, इतना कमर में दर्द हुआ, मेरे हाथ में दर्द हुआ, क्योंकि मैं ऐसे थी ना, एक मेकअप आर्टिस्ट ब्रश है वो ऐसे कर रहा है, यहाँ पे दर्द, यहाँ पे सीधा मेरे दर्द होता था, कोहनी में मेरे यहाँ पे लगी हुई थी उस वक्त, मेरे को उस वक्त बहुत दर्द हुआ, मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लग गया था, ठीक है। क्योंकि एक जगह खड़े रहो आपके पैरों में सूजन आ जाती है थोड़ी बहुत, तो मेरे वहाँ पे दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, मेरे हेडेक होना शुरू हो जाता था जब भी मैं मेकअप करके, तो मेरा हेडेक शुरू, एग्ज़ाम दिया हेडेक शुरू, मेरा इतना गंदी एक्सट्रीम लेवल पे जो मेरा हेडेक होता था, मैं बहुत बता नहीं सकती। कमर दुखती है, साथ पे अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट हो, आप मेहंदी करते हो, क्योंकि मैं मेहंदी भी लगाती हूँ, हालांकि मैं अभी क्लाइंट्स नहीं लेती हूँ मेहंदी के लिए, और पर मैं पिछले साल से लेने लग गई थी, हाँ मैं पिछले से लेने लग गई थी क्लाइंट्स को। तो इतना ज़्यादा मेरे कमर में दर्द, आप ऐसे बैठे हो, कभी कभार तो मेरे को फील होता था मेरी ये जो आँखों के बॉल, ये जो मेरी आँखें हैं ऐसे हो गई, एक बार इधर हो एक बार फटाक से ऐसे होती थी, मेकअप में मेरे साथ ऐसे होता है, एक बार इधर हो इधर फटाक से, बहुत फास्टली मूवमेंट होती थी मेरी आईज, ऐसे हुई ऐसे हुई, बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब लगता था, खाने का मन नहीं करता था मेरा। जो भी मेकअप आर्टिस्ट है वो समझ सकते हैं कि हाँ, हम एक जगह जब आप ब्राज़ीलियन आई मेकअप कर रहे हो, क्रिएटिव आइज मेकअप कर रहे हो, जो कि मैंने अभी करना शुरू किया है, पर मैं उस वक्त बिगनर थी, तो एकदम से तो मैं प्रोफेशनली नहीं हो जाऊँगी, टाइम लगता है भाई सब कुछ। तो मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मैं इतना ज़्यादा, मेरा मन में ऐसा हो गया था कि अब मुझे कुछ नहीं खाना, अब बस मुझे सोना है। मेरे को, मैं बेड पे जाते ही मेरे को नींद आने लग जाती थी, वो मुझे याद कर रहे हो तो मुझे दिल, वो अभी भी मुझे सोने का मन कर रहा है। तो इतना ज़्यादा पेनफुल होता था। यही होती है कि आप, एक बात ये भी सच है कि आप अगर क्लाइंट ले रहे हो तो मेकअप आर्टिस्ट आपको कभी नहीं दिखाएगा कि वो थक गया, वो चाहे कितना ही थक गया हो, चाहे वो कितना ही बीमार हो गया, अपने क्लाइंट के सामने जब भी वो आएगा एक मुस्कान के साथ आएगा, आएगा या आएगी कि हाँ ठीक है, हाय हेलो मैम, एकदम हैप्पी से बात करेगा, आपको लगेगा इनके नहीं कि यार ये परेशान भी है, तो कमर दर्द है। अब मान लो कि मेरे को कोई क्लाइंट आ जाए, मेरी चोट लगी हुई है, ठीक है, मेरे को ये चोट लग चुकी है, अब कोई पूछेगा नहीं कैसे लगी है, वो मैं रीज़न नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो मेरे को चोट लग चुकी है, ठीक है। अब मान लो मेरे को क्लाइंट फ़ोन करता है, क्लाइंट आता है कि हाँ मेरे को बुकिंग करवानी है, वेडिंग है, ये वो, चाहे कोई भी मेकअप लुक हो, मेरे को ये करवाना है वो करवाना है, तो मेरे को तो जाना पड़ेगा ना, मैं जाऊँगी उधर। मेरा अभी, मेरे से अभी ब्रश नहीं पकड़ा जाता, मेरे इतने दर्द हो रहा है इसके अंदर, पूरा मेरा जो टिश्यूज़ थे वो सारे ख़राब हो चुके हैं, मेरे टिश्यू तक ख़राब हो चुके हैं मेरे हाथों के, तो मेरे से पकड़ा नहीं जाता, मैं कोई ऐसी चीज़ ज़ोर से पकड़ नहीं पाती हूँ अभी। खाने में मेरे प्रॉब्लम होती है, बर्तन धोने में मेरे प्रॉब्लम होती है, मेरे को नहाने में, कपड़े पहनने में भी प्रॉब्लम होती है, इतना ज़्यादा दर्द है। पर मान लो मेरे को आता है, कोई क्लाइंट आता है, वो मेरे को बोलेगा कि इतने को मेरे को बुकिंग करानी है, आप फ्री हो, तो मेरे को जाना पड़ेगा उधर, मेरे को करना पड़ेगा उधर। यही तो बात है, अगर चाहे आपका कितना ही जुकाम हो आपको, चाहे आपका कितना ही पेट दर्द हो, हेडेक हो, चोट लग गई हो, फिर भी आपको, जब भी आप क्लाइंट के सामने जाओगे, हंसते हुए जाओगे कि हाँ मैम आप करवाना है, हाँ मैम, हाँ जी मैम, ये मैम। यही तो मेकअप आर्टिस्ट की पहचान होती है। मेकअप आर्टिस्ट चाहे कुछ भी हो, अगर वो गर्मी में है, मान लो कि उसको अजीब लग रहा है कि वो आजकल कितनी गर्मी है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है, फिर भी मेरे को क्लाइंट के सामने ऐसे हंसते हुए आना है कि हाँ यार मैम, हाँ मैम ठीक है, हाँ मैम, नहीं 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 मैम, ये जहाँ पर भी हो वहाँ पे सिर्फ पंखा ही है, आपको पंखे के ऊपर गए, एसी नहीं है। अब एसी भाई थोड़ा तो ठंडक चाहिए होता है ना, कि मेकअप मेल्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम लोगों को अलग से उसका रखना पड़ता है कि हाँ मैं इसका ये रखूँगा, वो रखूँगा, फ़ैन रखूँगा। महादेव, मेकअप आर्टिस्ट की यही पहचान होती है कि चाहे कितनी ही कम लाइट हो, हर जगह आपको लाइट नहीं मिलेगी आपके हिसाब से। ये भी बात है, आपको या तो आपको लाइट कैरी करनी पड़ेगी, अगर आप कैरी नहीं कर सकते तो आपको ये चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है कि हर जगह आपकी मनपसंद तो लाइट नहीं मिलेगी, ब्राइट तो नहीं होगी, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा होगी। पंखा चल भी रहा है, चल रहा है, कई लोग तो कूलर के सामने आ जाते हैं, वैसे होता है। बट
आपको करना पड़ता है। जब मैं गई थी फरीदाबाद तो हमारा इवेंट था, वहाँ पे सिर्फ एक कूलर था, एक ही कूलर था, 2 कूलर थे, हाँ 2 कूलर थे, जिसमें मेरे को कोने में बिठा दिया गया मेरे को, तो कि हाँ आपको यहाँ बैठ के मेकअप कर रहा है, मेरी क्लाइंट गर्मी में, मैं भी गर्मी में, हम दोनों मेकअप कर रहे हैं। मेरे को उतनी गर्मी लग रही थी, फिर मैं उसको थोड़ा कुर्सी को आगे खिसका के लेके आई, मैंने यार थोड़ी तो हवा लगे। तो मेरी फ्रेंड थी तो वो, मैं उसकी मदद कर रही हूँ, वो मुझसे पूछ रही है, मैं उसका मेकअप करवाने में मदद कर रही हूँ, अपना क्लाइंट का भी मेकअप कर रही हूँ, उसका भी मेकअप करवाने में मदद कर रही हूँ कि हाँ चलो यार मेकअप करवा देती हूँ उसका भी। तो बस वहाँ पे 2 कूलर थे और इतना कुछ नहीं था, ना तो वहाँ पे एसी थी, कोई ऐसी कि हाँ भाई एसी मिलेगी अब ठीक है, कुछ नहीं था, ऐसा भी कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यही एक मेकअप आर्टिस्ट की पहचान होती है, कैसी भी सिचुएशन हो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे वो आपके ऊपर है आप उसको सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हो। आपको जैसी चीज़ मिले, जैसी सिचुएशन आए, आपको बस मेकअप करना होता है बेस्ट से बेस्ट। तो मैं आज इस टॉपिक को लेकर के आई, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि चलो यार ये बनाते हैं, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि शायद से किसी ने बनाई भी है, नहीं बनाई है, ठीक है। और चलो तब तक के लिए इतना ही, एंड टाटा, गुड बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ गाइस, मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे एक सपोर्ट दिखाओगे ना तो मेरे को, मेरा मन भी खुश होता है, फिर मैं रेगुलर भी आने की कोशिश करती हूँ। होता है ना कि एक बार कोई चीज़ लाइक मिलता है, इतना व्यूअर्स गए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो वो उसके लिए करने के लिए इच्छुक हो जाता है कि यार मैं करूँगा, नहीं मेरे सब्सक्राइबर बने हैं मैं करूँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। एंड आपके घर में कोई भी है, चाचा ताई ताऊ, अब तो गर्मियों की छुट्टी भी आ गई, आप तो ननिहाल गए होंगे ना, सभी अपने नाना नानी के फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो। अगर आप अपने गाँव बैठे हो तो दादा दादी के फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो मुझे, ठीक है। हर जगह अपने फ्रेंड सर्कल में पहुँचा दो भाई, इशू मेकअप वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड तब तक के बाय।